हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे ट्राइंगल चैप्टर की बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की, जो कि लगभग फर्स्ट टॉपिक ही है इस चैप्टर का। यहाँ से एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है। तो ये थ्योरम ये कहती है, इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये थ्योरम ये कहती है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, then it divides the two sides in the same ratio. It means if a line drawn is parallel to one side, just like a DE, and the other side is BC, यदि BC के पैरेलल एक लाइन DE खींची है तो वो इसको इस तरह से दो पॉइंटों पर काटती है कि वो जिन दो साइड्स को काट रही है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि AD अपॉन DB इजकल टू AE अपॉन EC। दोबारा समझिए, एक लाइन यदि किसी तीसरी लाइन के पैरेलल खींची गई है तो उसे इस तरह से डिवाइड करेगी, जिन पॉइंटों पे वो काट रही है उन साइड्स को इस तरह से डिवाइड करेगी कि वो उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, जैसे AD अपॉन DB इजकल टू AE अपॉन EC। अब यहाँ पर इतना स्टेटमेंट याद रखिए, अभी प्रूफ की बात नहीं कर रहे हैं, केवल इतना स्टेटमेंट। कोरोलरी क्या कहती है इसकी, कि यदि ट्राइंगल ABC में एक लाइन DE पैरेलल टू BC है, DE पैरेलल टू BC है, तो इसको इंटरसेक्ट्स AB इन D एंड AC इन E। यानी कि ये कह रहा है एक लाइन DE है जो BC के पैरेलल है, तो वो AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट करती है। तो उस कंडीशन में एक कंडीशन भी होती है कि AB अपॉन AD, यानी कि पूरी साइड अपॉन ये हाफ साइड, फिर यहाँ पे ये पूरी साइड अपॉन ये हाफ साइड। इसको ऐसे भी कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि AB, ये पूरी साइड तो है ही है, अपॉन ये हाफ साइड ना लेके अब ये हाफ साइड DB, और AC अपॉन EC, पहले AE ली थी अब EC ली है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जो ये रहा, इस पे बेसिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन अ फिगर 4.10, ये 4.10 जिस बुक में से लिया है लगभग उसी का कॉपी हो गया है, नो इशू। यानी कि ये वाली फिगर है, PQ इज पैरेलल टू MN, PQ MN के पैरेलल है, ठीक है। इफ KP अपॉन PM इज 4:13 दिया है, यानी कि ये 4 है और ये 13 है मान के चलिए, और KN दिया हुआ है और आपको KQ निकालना है। तो इसमें हम कोरोलरी का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल BPT की कोरोलरी का यूज़ आएगा इसमें। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि फिगर कुछ ऐसा है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है हमको, यानी कि ये इसके पैरेलल है, ये KMN है और ये PQ है, यानी कि कोरोलरी यूज़ करेंगे हम इसमें। तो KP अपॉन KM और KQ अपॉन KN, इस तरह से लिख सकते हैं हम इस कोरोलरी को। अब KP क्या दे रखा है, KP अपॉन, एक तो कोरोलरी का स्टेटमेंट हमने ये लिख दिया, और हमको लेकिन गिवन क्या है, गिवन है हमको KP अपॉन PM। अब देखते हैं ये कोरोलरी यूज़ होती है कि नहीं। दोनों कोरोलरी की स्टेटमेंट लिख दो पहले, KP अपॉन KM, KQ अपॉन KN, एक स्टेटमेंट ये, और दूसरा KP अपॉन दूसरा स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं कि PM अपॉन KM, यानी कि PM अपॉन KM और इज इक्वल टू QN अपॉन KN, QN अपॉन KN। तो यानी दोनों स्टेटमेंट लिख दिए। अब लेकिन क्या इसमें इस कोरोलरी यूज़ होगी या मेन BPT यूज़ होगी, ये देखने वाली बात है। गिवन हमको ये है, तो अकॉर्डिंग टू BPT लिखें, ये तो लिखा था हमने अकॉर्डिंग टू कोरोलरी ऑफ BPT, कोरोलरी ऑफ BPT। लेकिन अकॉर्डिंग टू BPT बात करें हम, तो ये क्या होगा, KP, पहले स्टेटमेंट लिख के देखते हैं, KP अपॉन PM इजकल टू KQ अपॉन QN।
अब के पी अपॉन पी एम दे रखा है हमको, दे रखा है 4:13, और के क्यू अपॉन क्यू एन, के क्यू अपॉन क्यू एन, इनमें से कुछ नहीं दे रखा हमको, तो क्या करें, इसको इक्वेशन 1 डालते हैं, देखते हैं, छोड़ते हैं। अब के पी अपॉन के पी अपॉन के एम, तो हम यदि इसमें दोनों और 1 ऐड कर दें तो ऑन एडिंग 1 बोथ साइड, तो के क्यू और क्यू एन कितना बन जाएगा, के क्यू और क्यू एन कितना बन जाएगा, के एन बन जाएगा हमारा। तो हम इसमें एक काम करते हैं, एडिंग 1 इन बोथ साइड, दोनों साइड में हम इसके 1 ऐड करते हैं, तो यानी कि 4/13 प्लस 1 इजकल टू के क्यू अपॉन क्यू एन प्लस 1, तो ये 4 + 13/13 इजकल टू के क्यू प्लस क्यू एन अपॉन क्यू एन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, के क्यू प्लस क्यू एन, के एन हो जाएगा पूरा, के एन अपॉन क्यू एन हो जाएगा, सही है। अब ये हो जाएगा के एन अपॉन क्यू एन, और ये हो जाएगा 17/13। अब के एन की वैल्यू गिवन है हमको, और यहाँ से क्यू एन की वैल्यू आ जाएगी, तो देखिए यहाँ से हमको 13/17 इजकल टू के एन की वैल्यू यहाँ से गिवन थी इस क्वेश्चन में, के एन की वैल्यू 20.4, यानी कि 20.4 यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, और क्यू एन हमको निकालना है। अब यहाँ से क्यू एन के रिगार्डिंग में ये जो कोरोलरी के 2 स्टेटमेंट लिखे थे, इनमें से कौन सा मैच खाता है, के एम हमारे पास, हाँ जी, के एम हमारे पास नहीं है, पी एम हमारे पास नहीं है। अब के पी अपॉन, और निकालना है हमको के क्यू, अब के क्यू यहाँ से मिल सकता है, के पी अपॉन के पी हमारे पास 4 और के एम हमारे पास नहीं है, तो क्यू एन, यानी कि क्यू एन और के एन ये दोनों तो दे रखे हैं, लेकिन के एम हमारे पास नहीं दे रखा। यहाँ से तो हमारा यहाँ से देखते हैं कि क्यू एन निकल सकता है, और जब हमारा यहाँ से क्यू एन निकल गया, क्यू एन निकल सकता है, निकाल के देख लीजिए, यानी कि यदि हमारा यहाँ से क्यू एन निकल गया और के एन हमको दे रखा है, तो के एन में से क्यू एन घटा देंगे तो हमारे पास के क्यू आ जाना, जी बिल्कुल, देखते हैं। तो यहाँ से 13/17 और ये चला गया इंटू 20.4 इक्वल टू 1/QN, और QN यहाँ से जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 17 × 20.4/13। इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो के क्यू की वैल्यू आएगी, अब हम दोबारा उसी इक्वेशन में रखते हैं, यानी कि एक कोरोलरी के पी अपॉन पी एम इक्वल टू के क्यू अपॉन क्यू एन, और दोबारा इस इक्वेशन में फर्स्ट करें तो पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन जो मानी थी हमने इसी में पुट कर देंगे। तो इसमें यदि हम पुट करेंगे 14/13 इज इक्वल टू के क्यू की वैल्यू निकालनी है, और क्यू एन की वैल्यू यहाँ से मान के चलिए एक्स आई आपकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपकी के क्यू की वैल्यू जो भी वाई निकलेगी वो आसानी से निकल जाएगी। इसको कैलकुलेट करके रखिए, वो वैल्यू यहाँ पे रख दिए, और के क्यू की वैल्यू आराम से निकल जाएगी यहाँ से सॉल्व करने पर, जब ये एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरह से कैलकुलेटिव पार्ट है ये आप कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसका यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें डी ई पैरेलल टू बी सी है और ए डी इक्वल टू 3/5 है, यानी कि एक ट्राइंगल बनाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि एक ट्राइंगल है, कौन सा, ए ये रहा,
जिसमें डी ई पैरेलल टू बी सी है, डी ई पैरेलल टू बी सी है। एक ट्रायंगल बनाया मैंने, थोड़ा सा ऐसा बन गया है, चलिए इसको ठीक करते हैं। ये एक ट्रायंगल है इस तरह से, जिसमें डी ई पैरेलल टू बी सी है। और क्या कह रहा है वो कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 3/5 और डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है। और क्या क्या गिवन है, और है ए सी बराबर 5.6 और ए सी बराबर 5.6 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, ए ई पूछ रहा है, ए ई बताना है आपको इसमें। अब ए ई इसमें कैसे बताएंगे, ए ई इसमें कैसे बताएंगे, ये देखने वाली बात है कि ए ई यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है। अब सॉल्यूशन देखिए इसका, बी पी टी से ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। इसमें सिंपल लगाएंगे अकॉर्डिंग टू बी पी टी थ्योरम, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये लगाएं। यदि ई सी हमको नहीं गिवन है, वही वाली बात हो गई, तो इसमें ए डी की वैल्यू 3 है, डी बी की वैल्यू 5 है, ए ई हमको निकालना है, ई सी हमको नहीं पता। अब ई सी में हम एक काम करें, ए सी माइनस ए ई कर दें, तो पहले वहाँ जस्ट 2 स्टेप में किया था, अब यहाँ पे हमको दिख गया कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो दिख जाएगा। तो ए ई अपॉन ई सी में हमको दिख रहा है, ई सी निकालना है, तो ए सी माइनस ए ई, ए सी माइनस ए ई। देखिए अब यहाँ पर 3/5 सारे ए ई में कन्वर्ट हो गए और ए सी की वैल्यू हमको पता है 5.6, ये गिवन है, माइनस ए ई। अब यहाँ से इजीली आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 5.6 माइनस 3 ए ई इजकल टू 5 ए ई। अब यदि यहाँ मैं 5 ए ई प्लस 3 ए ई कर दूँ, ये माइनस का जाकर प्लस हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई इससे, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, 16 17 18, तो ये कुछ इस तरह हो गया। 8 ए ई इजकल टू 18.8, तो ए ई हो गया 18.8 अपॉन 8। यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 तो 2.35 सेंटीमीटर समथिंग आपकी ए ई की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 8 3 80, 8 3 ज़ा 8 2 ज़ा 16 एंड रिमाइंडर इज़ 2 एंड 28 एंड 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर इज़ 4 एंड 8 5 ज़ा 14। तो कुछ ऐसा ही आंसर आपका यहाँ पर आएगा। तो ए ई की वैल्यू यहाँ से आपने कैलकुलेट कर ली। यहाँ पर ट्विस्ट क्या था, केवल ये था, हमको क्या था, ए सी गिवन था, तो ए सी में से ए ई कर दिया, तो ई सी हमको फाइंड हो गया। सारे टर्म को ए ई में कन्वर्ट कर लिया और वैल्यू हमने पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा ही है कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक कोई किसी भी एक फिगर में डी ई पैरेलल टू बी सी है, यानी कि सिमिलर इसी जैसा फिगर है, डी ई पैरेलल टू बी सी, और आपको ए डी दे रखा है x, ये x है, डी बी दे रखा है x-2,
AE दे रखा है x+2 और EC दे रखा है x-1। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, इसमें x की वैल्यू यानी कि इस तरह का, इसमें तो x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो यानी कि वही अकॉर्डिंग टू BPT गिवन क्या क्या है कि DE पैरेलल टू BC, सो AD अपॉन DB, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी जिसके 2 सॉल्यूशन करने होंगे आपको। AE पैरेलल टू EC, AD की वैल्यू है x, DB की वैल्यू है x-2, AE की वैल्यू है x+2 और EC की वैल्यू है x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x-1, x-2 एंड x+2। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है a+b a-b, तो इसकी अगली फॉर्म हो जाएगी x² - x = x² - 4। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है क्या? नहीं बन रही आई थिंक। क्यों? क्योंकि यहाँ से x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस तरह से आप ये जो सिंपल BPT पे था आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा प्रूफ करने वाले टाइप के क्वेश्चन में से है, यानी कि क्वेश्चन 4 कह रहा है, क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि कोई एक ट्राइंगल है जिसमें इस तरह की फिगर है A, B, B एंड P, और यहाँ से इस तरह का ड्रॉ किया हुआ है। ये D है, ये E है, सॉरी ये C है और ये E है, और DE पैरेलल टू AC है। यानी कि गिवन क्या है हमें, DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC एंड DC पैरेलल टू AP, DC पैरेलल टू AP। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमको ये करना है कि BE पैरेलल टू AC, BE पैरेलल टू BE अपॉन EC इज इक्वल टू BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP। प्रूफ करेंगे अकॉर्डिंग टू BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हम कैसे लिखेंगे इसको कि इफ पहली कंडीशन यूज करेंगे DE पैरेलल टू AC, यदि DE, इसमें देखिए DE AC के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन AD, यानी कि BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन AD, इक्वेशन फर्स्ट। एंड दूसरी कंडीशन पे इफ DC पैरेलल टू AP, तो DC यदि AP के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो BC अपॉन CP, BC अपॉन CP इज इक्वल टू BD अपॉन AD, BD अपॉन AD। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम देखेंगे BD अपॉन AD ये इक्वल है ये वाली साइड, तो BE अपॉन EC बराबर इसके होगा BE अपॉन, कोई एक साइड इक्वल हो तो उसकी अदर साइड भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती है, तो BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP। यही हमको चाहिए था, हैंस प्रूफ। तो इजीली क्वेश्चन हो गया BPT का सिंपल यूज करके।
अब एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड ऐसे है कि जैसे एक फिगर है, फिगर आई थिंक मैंने इसमें नहीं बनाया है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी है और पी आर पैरेलल टू सी डी है। तो क्वेश्चन ये कुछ इस टाइप का होगा इसमें कि पी क्यू पहला फिगर इस टाइप का था कि ये एक इस तरह का फिगर था जिसमें ये पॉइंट ऐसे काट रहे थे, यानी कि ये B है, ये P है, ये R है, ये A है, ये C है, ये D है। तो फिगर कुछ ऐसा था, ऐसा। तो इसमें कह रहा है कि P और ये Q है, PQ पैरेलल टू BC और यहाँ पर PR पैरेलल टू CD। अब देखो PQ पैरेलल टू BC है तो AQ अपॉन QB बराबर AP अपॉन PC। इस तरह से हम यहाँ पर कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है, इफ PQ पैरेलल टू BC, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि AQ अपॉन QB बराबर AP अपॉन PC, AQ अपॉन QB बराबर AP अपॉन PC। क्वेश्चन फर्स्ट। इन इफ सेकंड कंडीशन, इफ ये कह रहा है PQ पैरेलल टू BC। अब यहाँ पर देखिए PQ पैरेलल टू PR पैरेलल टू CD, हाँ PR पैरेलल टू CD। अब PR पैरेलल टू CD है तो यहाँ पर AR अपॉन RD बराबर AP अपॉन PC, AR अपॉन RD बराबर AP अपॉन PC, AP अपॉन PC। ये क्वेश्चन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से जब हम कंपेयर करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम क्या देखते हैं, AQ अपॉन QB बराबर AP अपॉन PC, AQ अपॉन QB बराबर AQ अपॉन QB बराबर AP अपॉन PC। या कुछ गलत लिख दिया हमने, एक मिनट। AP अपॉन PC बराबर, ये बराबर है AQ अपॉन QB बराबर AR अपॉन RD होगा, सॉरी AR अपॉन RD। तो हम देखते हैं हमने पहला वाला पार्ट प्रूव कर दिया, यानी कि AR अपॉन, कहाँ गया ये वाला पार्ट, ये रहा कि AR अपॉन AD बराबर AQ अपॉन AP। तो यहाँ पर AR अपॉन AD, AR अपॉन AR अपॉन RD और जी ये AR अपॉन RD है, या AD लिख गया, AR अपॉन RD बराबर AQ अपॉन AB। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है फर्स्ट पार्ट हैंस प्रूफ। अब सेकंड पार्ट में करना क्या है, दोनों ओर प्लस जोड़ देंगे, एडिंग फर्स्ट, इसको इक्वेशन थर्ड कह दें, 1 एडिंग 1 इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड। तो 1 जोड़ते हैं दोनों ओर, तो AQ अपॉन QB प्लस 1 एंड AR अपॉन RD प्लस 1। तो AQ प्लस
क्यू बी अपॉन क्यू बी बराबर ए आर प्लस आर डी अपॉन आर डी। तो ये जस्ट पार्ट हो जाएगा, देखते हैं। ए क्यू प्लस क्यू बी कितना होगा यहाँ से, ए क्यू प्लस क्यू बी हो जाएगा हमारा ए बी और ए आर प्लस आर डी हमारा हो जाएगा ए डी, यानी कि ए बी अपॉन ए डी। तो ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा ए डी। इसके अपॉन में है क्यू बी और इसके अपॉन में है आर डी। तो हमको यही प्रूफ करके लाना था, या इसको जस्ट उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें। यदि मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ यहाँ से, इस वाले पार्ट को यहाँ से, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन ए बी बराबर आर डी अपॉन ए डी। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था यहाँ पर, यानी कि क्यू बी अपॉन ए क्यू बराबर डी आर अपॉन ए आर। क्यू बी अपॉन ए बी बराबर डी आर कह लो या आर डी कह लो अपॉन ए डी। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। ए आर, तो यहाँ ए आर, यहाँ भी ए आर गलती से लिख गया, यहाँ डी आर या ए डी होना है हैंस प्रूफ में, डी आर अपॉन ए डी। तो हमने सेकंड पार्ट आपका प्रूफ कर दिया। तो आप इजीली इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं सिंपल बीपीटी का यूज़ करके। तो हमने ये क्वेश्चन सिंपल दिखाए, एक साइड लगभग इक्वल हो जाए तो दूसरे को उस पहली वाली साइड के LHS या RHS में जो अनइक्वल है उसके बराबर रखते हैं, कोई एक साइड इक्वल हो जानी चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। तो कीप प्रैक्टिसिंग और वीडियो लाइक करें, चैनल हो सके तो भाई सब्सक्राइब कर दें और पढ़ते रहें, और बताइए आगे किस तरह की कॉन्सेप्ट वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।